आईएएस अफसर एक संतोष वर्मा जो कि जिन्होंने अधिवेशन में भोपाल में दिनांक 24 नवंबर को उसमें ब्राह्मण बेटियों के बारे में विवादित टिप्पणियां की, जिसको लेकर 25 तारीख को जब मैंने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में जब इस प्रकार की टिप्पणी को देखा तो मैं काफ़ी आहत हुआ और मुझे लगा कि एक आईएएस अफसर की मानसिकता कितनी नीचता के पार कर गई है कि वो जो है इस प्रकार की अपने मन में इस प्रकार की भावनाएं रखता है। तो ये सर्विस के दौरान इसने क्या क्या किया होगा इस चीज़ को लेके कि जिसके मन में इस प्रकार की कुंठा भरी हुई हो। तो उसको लेकर फिर मैंने जो है यहाँ पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी इंदौर में परिवाद दायर किया। इसके पूर्व मैंने थाना तुकोगंज में जाकर पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आवेदन दिया। चूँकि अफसर है, एकदम कोई कार्रवाई करते नहीं पुलिस वाले भी, तो फिर मुझे मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेना पड़ी और न्यायालय में मैंने जो है परिवाद दायर किया। धारा 299, 299, 302 और 362 के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया। ये धाराएं किन आरोपों से संबंधित है? ये किसी भी जाति वर्ग का यदि कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है या विद्वेष की भावना फैलाता है या कुछ ऐसे वचन बोलता है जिससे कोई वर्ग आहत होता है, तो उसको लेकर ये जो है धारा में कन्विक्शन है, 3 इयर्स तक का कन्विक्शन है इसमें। और उसको लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने जब परिवाद प्रस्तुत किया तो न्यायालय ने उस पर बहस के लिए डेट आगे 4 तारीख निर्धारित की है और 4 यही दिसंबर की 4 तारीख घोषित की, आगे की जो है नियत की है। और मैंने उसमें सब चीज़ बताया कि इनके जो है सेवा के दौरान जो इन्हें शपथ दिलाई जाती है, उसमें शपथ में आईएएस अफसर को प्रथम शपथ में यही बोला जाता है कि किसी भी वर्ग या इनके साथ भेदभाव पूर्वक कोई आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ये शपथ का सबसे पहला रहता है और उसी का सबसे पहले इन्होंने उल्लंघन किया है। तो ये उस सेवा, राज्य सेवा के अंतर्गत भी इन्होंने अपराध किया है, वो भी मैंने इसमें सेक्शन डाला है कि जो है इस प्रकार की जो शपथ इन्हें दिलाई जाती है उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया है। इसमें आपने एक और एप्लीकेशन भी लगाई है? हाँ, इसमें मैंने 156(3) जो पुरानी सीआरपीसी लेकिन अभी वर्तमान में बीएनएसएस में जो है 175 हो गई वो धारा, उसमें मैंने एक आवेदन मुँह किया है कि परिवाद के साथ पहले जो है न्यायालय उसमें जो पुलिस तुकोगंज को जो है निर्देशित करे कि एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो उसमें ये प्रावधान है कि अगर थाने वाले यदि कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो कोर्ट को ये अधिकार है कि वो जो है न्यायालय द्वारा उसको थाने को सूचित कर निर्देश दे सकती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए इन धाराओं में और इसके खिलाफ मामला दर्ज हो। और यदि न्यायालय के पास ऑप्शन भी है और न्यायालय चाहे तो खुद भी सो मोटो उस पर उक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर सकती है। अपना पक्ष दें। शैलेंद्र द्विवेदी एडवोकेट। ये याचिका किसने दायर की? ये मेरे द्वारा ही, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं आहत हुआ हूँ और बेटियों के बारे में यदि कोई अपमानजनक कहेगा और इस प्रकार की मानसिकता जिसकी होगी तो उसको लेकर मैंने स्वयं ने परिवाद प्रस्तुत किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।